हम्म, हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। रिफ्रैक्शन के अंदर आज हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे हम किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मीडियम, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब हम किसी स्लैब से कोई रेस को पास कराते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या फिर नॉर्मल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे और विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिवर्सिबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसको चाहिए होंगे मिनिमम 2 मीडियम। कितने मीडियम चाहिए होंगे? मिनिमम 2 मीडियम चाहिए होंगे, ठीक है। मिनिमम 2 मीडियम। फिर रेज को देखेंगे हम कहाँ से जाएगी, या तो रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक। या फिर डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, बस रेयर मीडियम, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि नीचे कोई ऐसा ट्रेस, ऐसा पाथ मौजूद होना चाहिए जो रेज को क्या करे, दोबारा उसी पाथ पर पहुंचा दे, ठीक है। तो नीचे हम लगा देंगे एक मिरर, लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे? मिरर, ठीक है। तो देखिए जब रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्लियर। अब अगर डेंसर रेयर से डेंसर में जा रही है, कहां से जा रही है? रेयर से डेंसर में, तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होगी। और अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो रेस की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए हमने ये एक मीडियम लिया, यहां पर एयर है, क्या है? एयर। तो फर्स्ट मीडियम हमने क्या लिया? एयर लिया। और सेकंड मीडियम हम ले रहे हैं क्या? वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वाटर, ठीक। तो कौन सा फिनोमिना लग रहा है? यानी कि रेयर से डेंसर में जा रही है। मीडियम कहाँ है? एक तो होगा रेयरर और दूसरा होगा डेंसर, ठीक। ये इस तरह का कोई मीडियम है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, सपोज कीजिए ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई, ठीक है। अब इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है कि लाइट जो है जिस पाथ से आ रही है नीचे रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर वो पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए अब ये नॉर्मल है और ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक। और ये क्या है? हमारा नॉर्मल पॉइंट है। क्या है? नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब एयर और नॉर्मल पॉइंट इंसिडेंस और इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल होता है उसको ले लेते हैं हम इंसिडेंट एंगल आई। क्या ले लेते हैं? इंसिडेंट एंगल आई। अब रे जो है इसको जाना कैसे चाहिए था? इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक। ये रेज इस तरह से ना जाकर, रेयर है तो कहाँ पर आएगी? टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल की तरफ रेज बेंट हो जाएगी। तो रेज सपोज किया हमारा ये यहाँ से ये बेंट हो गई इधर की तरफ, ये वाला एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब देखिए अब हमने क्या करा, नीचे कोई मिरर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम? कोई नीचे मिरर लगा हुआ है या कोई ऐसा पाथ मौजूद है कि रेज जो है वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रेज। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक। अब जैसे ही ये रेस इस पर टकराएगी, यानी कि इस शीशे पर या मिरर पर जब टकराएगी, नीचे हमने एक मिरर लगा लिया, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब ये इंसिडेंट यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज जो है, रिफ्रैक्टेड रेज जब इस पर इंसिडेंट होगी तो ये उसी पाथ को चुनेगी जिस पाथ से वो आई है, ठीक। यानी कि जो रेज होगा रिवर्सिबिलिटी का वो क्या करेगा? इधर से इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये हमारा म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दो पाथ का बैरियर होता है, ठीक। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको कहीं कहीं किसी बुक में एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो सपोज कीजिए पहले रेज आ कहाँ से रही है? रेज आ रही है हमारी एयर टू वाटर। कहाँ पर आ रही है?
एयर टू वाटर, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं एयर और यहाँ पर क्या लिखते हैं वाटर, ठीक है। यानी कि रेज हमारी आ रही है एयर से वाटर के अंदर, क्लियर, ठीक। एयर से वाटर में जब आएगी तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। और ये कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गई। यानी कि रेज हमारी कहाँ से आई है, एयर से वाटर में आई है। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वो ट्रेवल की है, ठीक। अब यहाँ पर जब ये सेकंड पाथ पर यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। यानी कि अब पाथ से क्या होगी, ये रेज उसी पाथ को चुनेगी जिस पाथ से वो आई है, ठीक। तो अब रेस क्या होगा, रिवर्स चल रही है, रेस क्या हो रही है, रिवर्स चल रही है। यहां पर हम लगाएंगे, अब देखिए रेस जब लौट रही है ऊपर की तरफ, लौटने में कौन सा मीडियम लगता है, लौटने में लगता है हमारा डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है। कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम में, ठीक। यानी कि रेस पहले कहाँ से आई थी, रेयर से डेंसर में आई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जैसे ही इसके ऊपर लगेगा तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, जो रेज इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुई है वो दोबारा जब इंसिडेंट्स होगी तो उसी पाथ पर जाएगी जिस पाथ से वो आई है, उसी पाथ को वो चुनेगी, रिट्रेस करती है। यानी कि क्या होता है, रिट्रेस ऑफ लाइट होता है, रिट्रेस ऑफ रे। यानी कि रे जो है उसी पाथ को चुनेगी जिस पाथ से वो चली है, ठीक। तो अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा रहे हैं हम, जब कहाँ चल रहे हैं, अब डेंसर टू रेयर आ रहे हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। डेंसर टू रेयर मीडियम आएगी तो रेस, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, ये रेस यहीं से तो रिवर्स हो रही है, तो अब ये इधर से चलेगी और इधर की तरफ जाएगी। तो अब ये वाला एंगल हमारा क्या था, आर था, और ये वाला एंगल क्या था हमारा, आई था, ठीक। जब वाटर टू एयर लगाएंगे या डेंसर टू रेयर मीडियम लगाएंगे, ठीक है, रेयर मीडियम, तो क्या होगा, साइन स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अब स्नेल्स लॉ कहेगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। यानी कि रेस कहाँ से आ रही है, वाटर से एयर में आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो एंगल आर है वो एंगल इंसिडेंस हो जाएगा, यानी कि साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये लग गया है। अब क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बोथ साइड में, मतलब दोनों तरफ का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमको क्या मिलेगा, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक, यानी कि जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 एंड 2 बाई मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो क्या होगा, ए म्यू डब्लू, डब्लू म्यू ए इजिकल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक। ये क्या होगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू ए इजिकल टू, एक तो मिलेगा हमको 1, क्या मिलेगा, 1, ठीक। यानी कि अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा रहे हैं, जब रेज रेयर से डेंसर में आ रही है और फिर डेंसर से रेयर में आ रही है, तो उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है जो इसको बोलते हैं 1। रेस करना क्या था, रेस जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे उसको क्या करना है, रिट्रेस करना है, इस पाथ से इस पाथ पे आई है, अब रिट्रेस करके उसी जगह पहुंचेगी, ठीक। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि ए म्यू वाटर जो होगा वो किसका होगा, 1 अपॉन डब्लू म्यू ए, ठीक है। यानी कि रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ठीक। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मीडियम्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें टर्म्स देखेंगे क्या होगा, वहां पर भी हमें ये रिवर्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल लगाना है, ठीक। इसको ऐसा समझ लीजिए, जब एयर से वाटर में आएगी तो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब वाटर से वो एयर में आएगी तो उसका वो रेसिप्रोकल होकर निकलेगा। मतलब अगर हम डेंसर से रेयर में लेके जा रहे हैं, यानी कि वाटर से एयर में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही कहता है। दूसरा, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, वो टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंट मीडियम में निकालेंगे। तो सेकंड 2 मीडियम में तो यही हो गया, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, ठीक है। इसमें क्या होगा,
जब 3 मीडियम ले लेंगे, अब इसमें हमको लेना है हमारा एयर, फिर लेंगे हम गिलास या वाटर, जो भी ले लें, एयर से ले लें वाटर, और फिर वाटर के बाद में लेंगे हम गिलास, ठीक है। तो देखिए एयर सबसे कम डेंस होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेयरर कौन सा है, एयर है। उससे ज़्यादा कौन सा है, डेंसर, वाटर है। फिर उससे सबसे ज़्यादा डेंस क्या होता है, 3 के रेस्पेक्ट में ग्लास होता है, ठीक। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा रहे हैं, तो हमने ये 3 मीडियम ले लिए, ठीक है। ये वाला फर्स्ट मीडियम, यहाँ तो सीधी सीधी एयर है, ठीक है, और एयर के बारे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, क्या है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब वाटर के बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिलास है, क्या है, गिलास, और यहाँ पर क्या है, वाटर। तो देखिए अब 3 मीडियम हो गए, क्या हो गए, 3 मीडियम हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, रेस जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो इसका डेविएशन ऑफ रेस जो होगा 2 बार होगा। कितनी बार होगा, डेविएशन इसका 2 बार होगा, ठीक है, रेस का। तो सपोज किया हमने यहाँ पर कोई इंसिडेंट रेस हम लेके आए, ठीक। तो यहाँ पर हमने जब एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। अब देखिए एयर के बाद में क्या है, एयर के बाद में वाटर डेंस है, वाटर एयर के रेस्पेक्ट में डेंस है, ठीक है। तो क्या करेगी, रेज ऑफ लाइट जो है वो पास में कुछ डेविएट होगी, जबकि उसको जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सपोज कर लिया, ये वाला एंगल, ये एंगल हमने ले लिया R1, क्या ले लिया, R1 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब रेज जो होगी क्या होगी, इस पास से और ज़्यादा पास में डेविएट हो जाएगी। तो इसको हमने ले लिया R1, इसको ले लेते हैं हम R2, यहाँ से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको ले लेते हैं हम R2, ठीक है। इसके बाद में ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब यहाँ पर हमने ले लिया R3, ठीक, और ये हमने ले लिया एंगल I, ठीक। देखिए एयर से वाटर में आई तो डेविएट हो गई, वाटर से ज़्यादा उसमें गिलास में आई तो ज़्यादा डेविएट हुई। अब वाटर से जब एयर में चलेगी तो बिल्कुल क्या चलेगी, इसके पैरेलल होकर चलेगी, किसके पैरेलल होकर चलेगी, जैसे रेस पहली वाली जो रेस थी इसके जैसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक ही मीडियम के अंदर क्या होता है, रेस सेम चलती है, उसका मतलब डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, फिर वाटर, एयर है, एयर के बाद वाटर है, वाटर के बाद में गिलास है, और गिलास के बाद में फिर क्या है, एयर है। तो एयर में एक ही मीडियम में क्या होती है, रेज सेम चलती है, ठीक है। यानी कि सिमिलर मीडियम जो होगा, सिमिलर मीडियम रेज विल बी ट्रेवल सेम स्पीड, उसी तरह से चलती है जैसे वो चल रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने मीडियम बनाए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। रेस फिर ज़्यादा डेविएट हो गई थी, ये एंगल I लिया था हमने, ये एंगल R1 ले लिया, ठीक। यहाँ पर एंगल हमने R2 ले लिया। फिर उसके बाद में रेस फिर डेविएट हो गई है डिफरेंट मीडियम के अंदर, तो R1 में आ गई, R2 में आ गई। अब उसके बाद में एयर, वाटर, फिर गिलास, तो गिलास में और ज़्यादा डेविएट हो जाएगी, और इसको हमने ले लिया, इसको लिया R3 और इसको ले लिया I, ठीक। अब देखिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, एंगल सेम होते हैं। तो R1 और R2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये एक ही मीडियम में। अब यहाँ पर क्या होगा, R3, और इसको भी हमने ले लिया R3, तो यहाँ पर क्या होगा, R3 के बाद में यहाँ पर लिया हमने R4, ठीक है। तो यहाँ पर हम R4 ले लेते हैं, ठीक है। तो R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब जरा चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसका हिसाब किताब, ठीक। जब एयर से वाटर में गई, किस में गई थी, एयर से वाटर में, तो क्या था, साइन I अपॉन साइन R1, साइन I अपॉन साइन R1, ठीक। अब क्या है, एयर से वाटर में आ गई, अब वाटर से किस में आ रही है, गिलास में, तो वाटर से गिलास में हम इसको लेकर चलेंगे। तो वाटर से जब गिलास में लगाएंगे तो ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन R1 अपॉन नीचे ले लेंगे साइन R2, ठीक। उसके बाद में किस में चल रही है, वाटर से गिलास में चल रही है, किस, वाटर से गिलास में हो गई। अब गिलास से फिर काय में जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा साइन R3 हमने इसको ले लिया, और नीचे ले लेंगे हम साइन I, ठीक है। तो देखिए ये सब एंगल जो है R1, R2, R3 ये आपस में एक दूसरे से इक्वल हो रहे होंगे, ठीक। यानी कि अब हम जब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A म्यू वाटर, और वाटर म्यू गिलास, और गिलास म्यू एयर, ठीक।
क्या होगा आपस में ये साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए R2 R3 के इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, R2 R3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने ले लिया साइन R2 और यहाँ पर लेंगे हम साइन R3 अपॉन साइन आई, ठीक, ये हम ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए साइन R3 और साइन R2 को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये R2 था और यहाँ पर R3 था। मान लो यहाँ पर हम R2 R3 ले रहे हैं तो क्या होगा, एक ही मीडियम में सेम चलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन R3 जो है साइन R2 के इक्वल हो जाएगा। जैसे इक्वल होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक। यानी कि अगर तीन मीडियम के रिफ्रैक्ट में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो कितना होता है, G म्यू इंटू ए इजिकल टू 1 हो जाता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। मतलब तीन मीडियम में अगर हम निकालेंगे तो उनका भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही मीडियम में रेज जो है दो बार, एक बार इंसिडेंट हो रही है, दूसरी बार रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर तीसरे के रेस्पेक्ट में जब वो इंसिडेंट हो रही है तो उसके बाद फिर वो रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से, अब अगर हम वाटर म्यू गिलास निकालें, यानी कि वाटर म्यू गिलास इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए म्यू वाटर इंटू ए म्यू गिलास, ठीक। अब हम अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला प्रिंसिपल लगा दें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस पे लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इस पे लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि वाटर म्यू गिलास, तो ये हो जाएगा ए म्यू गिलास अपॉन ए म्यू वाटर। रिवर्सिबिलिटी वाला हम प्रोसेस ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए अब देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब देखेंगे, रेक्टेंगुलर स्लैब होगी, ठीक है। उसमें अब हमको दो चीज़ें देखनी है, एक तो देखना लेटरल डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा उसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या नाम उसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, दो में हमें निकालना है, ठीक। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का हम एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक। कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसमें हमें रिफ्रैक्शन देखना है। सपोज कर लो कि रेक्टेंगुलर जो स्लैब है उसकी थिकनेस कुछ दी हुई होगी, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक। तो पहले हम समझेंगे यहाँ पर क्या नाम है उसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ठीक। तो इधर क्या होगा, एयर होगा, और इधर क्या होगा, गिलास होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, फिर दोबारा एयर होगा, ठीक। अब देखिए रेज ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो चुका। यहाँ पर हमने क्या करा है कि नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और इससे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, क्या है, स्लैब की थिकनेस है कुछ टी थिकनेस का स्लैब है, क्लियर। अब देखिए ये तो इंसिडेंट एंगल हो चुका आई हमारा, ठीक है। रेज को किस तरह से ट्रेवल करना चाहिए था, इस तरह से वो ट्रेवल करती, लेकिन क्या होगा, मीडियम चेंज होने की वजह से मीडियम अब चेंज होगा, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो रेज क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। अब वो डेविएट किसके अकॉर्डिंग होती है, मीडियम के अकॉर्डिंग। अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि रेज किस तरह से इस तरह से शिफ्ट होगी, ठीक है। पहले इसको जाना किस तरह से चाहिए था, इस तरह से, तो शिफ्ट कहाँ हो गई, वो इस तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। सपोज के लिए हमने ये एंगल आर है, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए जब रेज ट्रेवल करके आ रही होगी एक ही मीडियम में, ठीक है, तो क्या होगा, फिर वो यहाँ से फिर डेविएट होगी, ठीक है। ये इसके रेस्पेक्ट में जब हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, आर होगा, क्योंकि एक ही मीडियम में चाहे वो इंसिडेंट हो या रिफ्रैक्ट हो, दोनों की तरफ क्या होता है, एंगल सेम रहता है, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा, देखिए एयर के रेस्पेक्ट में जैसे एयर में आ रही है उसी तरह से फिर वो जाने लगेगी, यानी बिल्कुल पैरेलल होकर चलेगी इसकी, ठीक। तो रेस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, इसको हमने पॉइंट ले लिया O और इसको पॉइंट ले लिया M, इसको कुछ हमने दे दिया N, इसको दे दिया P और कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर समझ में। तो देखिए रेज किधर से इस तरह से जा रही थी, वो शिफ्ट कहाँ होगी, इधर की तरफ। तो जो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। अब हमने इसको ले लिया पॉइंट कुछ क्यू ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एम और पी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। तो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें। और टी क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ स्लैब है, क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। ठीक, अब देखिए रेस जो है हमारी कितना डेविएट हो रही है, इस पाथ को आना चाहिए था, शिफ्ट किधर की तरफ होगा, इस तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए ये वाले एंगल ये सेम हो जाएंगे, आई एक ही मीडियम में चल रहा है, ये वाला आर और ये वाला आर कैसे सेम हो गया, क्योंकि ये एक ही मीडियम के अंदर है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फिनोमेना लग रहा होगा, यानी कि पहले तो रेज आ रही है ए म्यू गिलास, उसके बाद में कहाँ जा रही है, यानी कि पहले तो आएगी ए म्यू गिलास, एयर से गिलास में आएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, गिलास से फिर एयर में जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, थिकनेस तो दी हुई है हमें टी, हमें ये क्यू डी फाइंड करना है कितना होता है, ठीक है। तो डी शायद हमारा होता है डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हमको प्रूव करना है, ये विदाउट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज़ जरा और समझते हैं यहाँ पर, ये तो हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखिए जो रेस शिफ्ट हो रही है, यानी कि ये जो इस तरह से जानी थी और इस तरह से ये नॉर्मल हमको दिया हुआ है, तो बीच में ये कॉमन लाइन है, ओ एम क्या है हमारी, कॉमन लाइन है, ओ एम कॉमन है बिल्कुल, ठीक। इसी के थ्रू हम निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल आई है, तो यहाँ से भी एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और जब हम इसको निकालेंगे ये वाले एंगल को, तो ये एंगल कितना आ रहा है, आई माइनस आर आ रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ अ रेस, यानी कि इतना डेविएट हमारी रेस डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से हटेगी, ठीक है। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कुछ नहीं दिया हो तो साइन और कॉस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं साइन का और कॉस का, ठीक। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही लाइन बन रही है, इसमें एक तो होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और एक हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो साइन जब हम लगाते हैं साइन, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखें, और जो एंगल होता है, एंगल के सामने जो होता है, यानी कि एंगल के सामने वाली जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले में जो हम लगा रहे हैं, यानी कि ट्राइंगल ओ एम क्यू में, ठीक है, जैसे हम ट्राइंगल ओ एम क्यू इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से लगा ले हम साइन एंगल, तो साइन आई माइनस आर कितना हो जाएगा, क्या ये साइन थीटा लंब बटे कड़, यानी कि एम अपॉन क्यू, एम क्यू, यानी कि इसको ले लिया हमने डी, और उसके बाद में लेते हैं यहाँ पर साइन एंगल हो गया, और ये ले रहे हैं हम ओ एम, और हमको ये डी ही फाइंड करना है, कितना होता है डी फाइंड करना है, ठीक। अब डी जो है टी के रेस्पेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एंगल और ले रहे हैं ओ पी एम, क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी एम, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कॉस एंगल लगा लें, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये वाली लेके आनी है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे और इससे मतलब है, तो फिर हम क्या लगा लेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पर लगाएंगे जैसे कॉस आर, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया ओपी अपॉन, ठीक है, ओपी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि ओ एम, क्लियर। अब देखिए ये ओपी अपॉन ओ एम हो चुका है, और ओपी हम जानते हैं कितना होता है, ओपी इजकल टू होता है टी, ठीक। तो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो कॉस आर इजकल टू कितना हो जाएगा, टी अपॉन ओ एम, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर इजिकल टू, ठीक है, कितना हो गया, डी तो ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर मिलेगा हमको टी अपॉन कॉस आर, इसको रिप्लेस कर लें पहले ओ एम को, तो ओ एम इजकल टू कितना हो जाएगा, टी अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो ये हो गया टी अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, डी ही निकालना था,
ठीक है। तो टी अपॉन कॉस आर क्या होगा, पूरा इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। क्या हो गया, साइन आई माइनस आर। ये होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। क्या होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट लगा चुके हैं। अब क्या हो गया, ये विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और निकाल लें इसका, तो इसी वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखा रहने देंगे। ठीक है, यानी कि ये इसका अंदर इस्तेमाल करना है हमको, d इज इक्वल टू टी, यानी कि ये इक्वेशन हमको मिली थी d इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस। अब देखिए इसमें हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हम ट्रिग्नोमेट्री जब यूज़ करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल होता है, यानी कि साइन ए माइनस बी इजिकल टू कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ आई और आर के रेस्पेक्ट में पहले इसको ओपन कर लें, तो डी इजिकल टू हो जाता है टी, यानी कि साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन यहाँ पर रह जाएगा कॉस आर। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन एक लगा दी। तो यहाँ से डी हमको मिलेगा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि साइन आई कॉस आर अपॉन कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, इस कॉस आर से इस कॉस आर को हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी डी इज इक्वल टू टी, यानी कि साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या कहता है, तो रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से हम रिप्लेस कर लेते हैं इसको। देखिए बना रहे हैं अब हम, चाहे इसको टेन थीटा लगा के भी कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर हमें वहाँ पर दिक्कत होने लगेगी म्यू कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर रहे हैं साइन आर को साइन आई अपॉन म्यू से। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, साइन आर को रिप्लेस कर देंगे साइन आई अपॉन म्यू से। ये कहाँ से आ गया, स्नेल्स लॉ से आया है। कहाँ से आ गया, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और साइन आर को रिप्लेस कैसे कर रहे हैं हम, साइन आई से, साइन आई अपॉन यहाँ पर मिलेगा हमको म्यू, क्या मिल जाएगा, म्यू कॉस आर। और देखिए हम कॉस आर को रिप्लेस कर दें इससे, कॉस आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, अब ये कॉस आर कहाँ से आ गया, कॉस आर आता है हमारा, यानी कि कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1। इस वाली हम आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना है, साइन आर है, और साइन आर को हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन आई अपॉन म्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से हमको क्या मिल जाए, साइन आई कॉमन मिल जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी साइन आई। ठीक है, और यहाँ पर मिल रहे हैं हम 1 माइनस कॉस आई। ठीक है, और म्यू को जैसे ही हम अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर म्यू को जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक, ये होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इससे पहले जो प्रूफ किया था, ये क्या था, विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो किसी भी इक्वेशन से अगर निकलवाएगा तो हमें इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल कर देना है। तो देखिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो हम समझेंगे क्या होता है नॉर्मल शिफ्ट समझेंगे, और अपारेंट डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म। ठीक, फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थिक कन्वेक्स और कॉन्वेक्स सरफेस पे। ठीक है, मिलते हैं।